हाँ हेलो। भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। जी हाँ। ये हो सकता है कोई आत्मिक रूप से टॉर्चर कर रहा हो कि तुम कलीसिया जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये मत करो, तुम रीति रिवाज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी एक पार्ट हो सकता है। जो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो आत्मिक शोषण का मतलब है, स्पिरिचुअल अब्यूज का मतलब है कि कई बार चर्च के अंदर जो अगुवे होते हैं, जो हेड होते हैं, वो लोग जो हैं अपना अधिकार यूज करते हैं दूसरों का दुरुपयोग के लिए, है ना, शोषण करने के लिए, अब्यूज करने के लिए। तो मतलब कि अब्यूज जो है बहुत प्रकार का होता है, शोषण बहुत प्रकार का हो सकता है। एक होता है अ, मतलब कि जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, अ, यौन संबंधी शोषण जो होता है। कई बार जो औरतों को जो है वेश्या बना दिया जाता है जबरदस्ती, तो वो एक प्रकार का होता है, वो समाज में होता है। हम नहीं कहेंगे कि वो कलीसिया के अंदर होता है। अ, पर कलीसिया के अंदर जो है यौन संबंधी शोषण हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है। फिर होता है कि आर्थिक शोषण, कि किसी को जो है गरीबी में रखना और उनका जो है आर्थिक रूप से फायदा उठाना। जैसे कि आप कहीं पे कंपनी में काम करें, जिस दिन आपको सैलरी मिलनी हो वो सैलरी आपको ना दें और वो कहें कि हम आपको सैलरी नहीं देंगे, तो वो एक प्रकार से जो है आर्थिक शोषण हुआ। सामाजिक शोषण हो सकता है, राजनीतिक शोषण हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो इवन चर्च के अंदर भी अ, आत्मिक शोषण हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज पूरे संसार भर में बहुत ज्यादा है। और हम कि वचन में हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बार बार इस चीज को लेके वार्न करता है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात के लिए वार्न कर रहा है कि जो हमारे आत्मिक अगुवे हैं वो जो है हमें किसी भी प्रकार से शोषित ना कर सकें, है ना। वो अपने ओहदे को का दुरुपयोग ना करें, अपने पोजीशन का दुरुपयोग ना करें। और इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी जो हूँ एक प्रकार से एक अगवा हूँ। और तो ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मुझको भी अप्लाई करता है। मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूँ, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू मी। और भी प्रकार, सिर्फ अगुवे लोग जो है आत्मिक शोषण नहीं करते हैं। कई बार जो है मतलब कि कलीसिया में जो मेंबर होते हैं वो भी आत्मिक शोषण कर सकते हैं। तो हम इस बात को थोड़ा सा देखेंगे और हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे बाइबल में इसके बारे में लिखा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक आयत जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो दूसरा कुरिन्थियों 13 का 10। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि पहला कुरिन्थियों में पौलुस की एब्सेंस में ऐसे वहां पे अगुवे खड़े हो गए थे अपने आप से, जो कि कलीसिया का शोषण कर रहे थे। जो उनके मेंबर थे उनको हैरेस कर रहे थे, वो उनको अपना गुलाम बनाना चाह रहे थे। और जो कलीसिया थी उसको लग रहा था क्योंकि हम जो हैं मसीह हैं तो हमें दीन होना है, तो जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको हमें अलाउ करना है कि वो करते रहे और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो पॉल जो है वो इस बात के लिए उनको डांटता है। और वो दूसरा कुरिन्थियों 13 का 10 में कुछ बात लिखता है। कोई जन कृपया करके पढ़ देगा इसको। इसलिए तुमसे दूर रहते हुए भी मैं इन बातों को तुम्हें लिख रहा हूँ, ताकि जब मैं तुम्हारे बीच हूँ तो मुझे प्रभु के द्वारा दिए गए अधिकार से तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हारे साथ कठोरता ना बरतनी पड़े। जी हाँ। ओके। तो पॉलुस इस बात को क्लियर कर रहा है कि जो अधिकार उसे परमेश्वर से मिला है, कलीसिया से मिला है, वो दूसरों को बिल्ड करने के लिए है, उनकी आत्मिक विकास के लिए है, उनको गिराने के लिए नहीं है। राइट। परंतु हम देखते हैं कि कलीसिया में कई बार ये अधिकार को जो है दूसरों को गिराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो है लीडरशिप की पोजीशन को
दूसरों को नीचे करने के लिए, उनको मिसयूज करने के लिए किया जाता है। सो हमेशा हमको याद रखना, अगर आप चर्च में पास्टर हैं, आप अगुवे हैं, कोई पोजीशन है, मुझे भी ये बात अप्लाई करती है, तो इसलिए नहीं करती है कि हम दूसरे के जीवन को नष्ट करें, उनके लिए ठोकर का पत्थर बने, पर लेकिन हमें ये अधिकार इसलिए मिला है ताकि दूसरों की आत्मिक उन्नति हो सके, है ना। तो जो अधिकार हमें मिला है वो हमारे लिए नहीं है, पर लेकिन वो इसलिए मिला है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। तो हमेशा मैं अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं, अगर आप अगुवे हैं, अपने आप से पूछिए कि जो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये दूसरे को बढ़ा रहा है कि गिरा रहा है, दूसरे की उन्नति करा रहा है कि उसको नीचे पीछे ले जा रहा है ना, उसको परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ा रहा है या पाप में फेंक रहा है। ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से। अ, और पौलुस जो था वो इस बात को लेके बहुत सचेत था, वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा अवेयर था कि वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ ना करे, अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ ना करे, है ना। सो इसमें, इसी कुरिन्थियों में हम देखते हैं कि एक और जगह पे है, और पौलुस यहाँ पे कलीसिया को एक्चुअली में डांट रहा है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि उनका आत्मिक शोषण हो सके। दूसरा कुरिन्थियों 11:20 कोई पढ़ देगा? क्योंकि यदि कोई तुम्हें दास बनाए, तुम्हारा शोषण करे, तुम्हें किसी जाल में फंसाए, अपने को तुमसे बड़ा बनाए अथवा तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारे, तो तुम उसे सह लेते हो। हाँ, तो एक्चुअली में अगर आप इसका संदर्भ समझेंगे तो पौलुस जो है वो गुस्सा कर रहा है कि तुम क्यों सह रहे हो, है ना। कभी कभी हम मसीह होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको सहना होगा, और खास तौर से यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे गाल में कोई जन झापड़ मार दे, अपना दूसरा गाल दिखा दो। उसको हम कई बार उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पौलुस क्लियरली कह रहा है कि अगर तुमको झापड़ कोई मारे तो तुम उसको सहो मत, है ना। अगर तुम सह ले रहे हो, तुम चुप हो, और तुम कह रहे हो कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो जो है तुम मूर्ख हो। अब इसका मतलब नहीं है कि हम उस जन को झापड़ मार दें, या हम, अगर हमारे खिलाफ कोई जन बुरा कर रहा है तो हम उसके खिलाफ बुरा करें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर लेकिन अगर हमको मालूम है कि कलीसिया में हमारे कोई अगवा जो है वो हमको, हमारा शोषण कर रहा है, तो हमें जो है, हम जो है अपनी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे पहली बात उसने कही कि, जैसे कि इंग्लिश में है कि इफ एनीवन इनस्लेव्स यू, कि अगर तुमको कोई जन अपना गुलाम बनाना चाहे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे चर्चेस के अंदर जो अगुवे होते हैं वो चाहते हैं कि कलीसिया में सब लोग उनके गुलाम बन जाएं, वो हर एक उनकी बात को सुने, और जैसे कि अ, जो है कि उनका अपना कोई राइट ना हो, है ना। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैंने कई बार देखा कई सेवाओं में कि जो वो सेवा जो लोग करते हैं वो उनके अंडर जो उनके वर्कर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, कई बार वो अपने घर का काम उनसे करवाते हैं, राइट। और कभी-कभी जब दूसरे लोग थोड़ा-सा बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो उनको जो है थोड़ा-सा सुनाया जाता है, उनको डराया जाता है कि तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि वो एक गलत व्यवहार है ना? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको योगदान करना चाहिए, पर लेकिन वो स्वयं इच्छा से होना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं जो कि कोरिया में हैं, वो वहाँ पे बहुत बड़ी चर्च की उसमें हैं, और वो खुद भी बहुत अच्छी जॉब करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि संडे को वो जो है चौकीदारी का काम करते हैं। वो अपनी कंपनी में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन में, पर संडे को अपने चर्च में चौकीदारी का काम करते हैं। मतलब जैसे कि उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग कार से आते हैं, तो वो पार्किंग में मदद करते हैं उनकी, कि वो गाड़ी ठीक से लगा सकें। पर वो अपनी स्वयं इच्छा से उस चीज़ को कर रहे हैं। उनको जो है कोई जन ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक आराधना की भावना है। पर लेकिन अगर जो है किस कभी जो है कोई अगुवा या पास्टर जो है वो इस प्रकार से लोगों को मिसयूज करे, तो वो गलत चीज़ है। अपना व्यक्तिगत काम कराए, और अगर कोई जन स्वयं इच्छा से कर रहा है तो ठीक है, पर लेकिन अपना व्यक्तिगत जो है काम कराए। मैं जानता हूँ इवन चर्चेज हैं जहाँ पे अगर जो है क्या कहते हैं,
उनको कहीं जाना होता है शॉपिंग के लिए, पास्टर या उनकी वाइफ को, तो किसी को फ़ोन लगा देंगे कि आप आ जाओ ज़रा सा। तो कोई जवान जन होगा, वो अपनी धार से मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा, राइट? और मैंने हमेशा देखा है कि इसका अंत जो है वो बहुत खराब होता है, राइट? उसका जो अंत होता है वो बहुत खराब होता है। तो कोई जन जो है हमको जो है गुलाम नहीं बना सकता। कोई जन जैसे कि हमारा जैसे कि लिखा है कि तुम्हें किसी जाल में फंसाए, अपने को तुमसे बड़ा बनाए, अथवा तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारे। यहाँ पे इवन लिखा है एक्सप्लॉइट्स, कि तुम्हारा शोषण करे। मतलब आपका फ्री टाइम है तो वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करे, राइट? वो अपने आप को आपसे ऊपर बढ़ाने की कोशिश करे। सो जैसे कई बार हुआ मैंने इस चीज को मैं देखता हूँ चर्चेस के अंदर, कि कोई जन है वो बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है, और कुछ समय के बाद पता चला कि पास्टर जो है वो उनका बेटा बड़ा हो गया, अब वो गिटार बजाना चाहता है। तो पास्टर ने जो है उस जन को कह दिया कि आज से तुम गिटार नहीं बजाओगे, मेरा बेटा गिटार बजाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को हमसे ऊपर रख रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि अरे वो पास्टर है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, वो परमेश्वर का जन है। पर पौलुस बहुत क्लियरली बोल रहा है कि हमको इस प्रकार की बातों को सहन नहीं करना चाहिए। फिर आखिरी में उसने लिखा कि थप्पड़ मार देता, इवन फिजिकली। कई हमारे एक्चुअली देश में ये चीज बहुत ज्यादा होती है गाँव में, है ना, कि मतलब इवन फिजिकली जो है हाथ उठा दिया जाता है। मैं किसी को जानता हूँ, कोई एक पास्टर है यहाँ पे लखनऊ में नहीं, पर किसी और स्थान में, उनकी हैबिट थी वो जो है अपने मेंबर्स को हाथ उठा देते थे, फिजिकली मार देते थे, है ना। तो हम किसी भी जन का फिजिकली, वर्बली, मतलब बातों करके, या हम किसी के फाइनेंसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। हम उनके कोई पास्टर है वो लोगों के फाइनेंसेस को कंट्रोल करना चाह रहा है, राइट। वो बार बार मैनिपुलेट कर रहा है, तो कि वो दो पैसा निकाल लें ना। तो इस प्रकार से हमें एक एक जन को जैसे है, वो थे तो अ, क्या था कि उनको कोई ज़रूरत थी, मुझे उनको विदेश जाना था, उनके पास टिकट नहीं था। तो क्या हुआ कि अब वो क्या करते थे कि चर्च में अपना मुंह फुला के आते थे कि सबको, किसी से बात नहीं करते थे, मुंह फुला के आते थे। तो सब लोग को बड़ा वो होता था, क्या बात हुई। तो पता चला कि वो जो है बाहर जाना चाहते हैं पर पैसा नहीं है। तो चर्च जो है गिल्ट में आ गया कि नहीं, हमको करना होगा। तो एक जन ने आके जो है स्पॉन्सर कर दिया, तो पास्टर खुश हो गए, राइट। तो ये जो चीज़ होती है, ये जो है गलत होता है। और हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने जो प्राचीन है, हमारे जो अगुवे हैं, उनके प्रति दीनता का मतलब है कि हम उनके नौकर बन जाए। एक्चुअली में हिंदी में जो यहाँ पे ट्रांसलेशन में दास आया है, पर इंग्लिश में है गुलाम, है ना। सबमिशन का मतलब नहीं कि हम गुलाम बन जाएं, हम किसी आत्मिक अगुवे का या चर्च के हम गुलाम बन जाएं। हम जो है चर्च के सदस्य हैं, हमको इज्जत देने की ज़रूरत है। जैसे कि घर में अपने माता पिता को हम इज्जत देते हैं, उसी प्रकार चर्च में अगुओं को इज्जत देने की ज़रूरत है। पर उसका मतलब नहीं है कि हम जो है गुलाम बन जाएं। तो पौलुस एक्चुअली में बहुत गुस्सा था कुरिन्थियों की कलीसिया के। तो वो कह रहा था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, हमने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वो लोग तुमको जो है झापड़ मार देते हैं, तुमको तुम्हारे पैसे को उठा के, और तुमको मैनिपुलेट करके तुमसे पैसा निकाल रहे हैं, तुमको गुलाम बना रहे हैं, तुम्हारा जो है फायदा उठा रहे हैं। इंग्लिश में है कि टेक्स एडवांटेज, है ना। ये बहुत वैसी बात है कि कभी आप ये मत फील करिए कि चर्च जो है वो आपका एडवांटेज ले रहा है ना, वो आपका फायदा उठा रहा है। वो एक गलत चीज है। किसी प्रकार से वो आपका दुरुपयोग कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे हमने इस बात को देखा। तो मैंने आज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि कलीसिया के अंदर जो टॉक्सिक लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं। टॉक्सिक एक्चुअली में जो वर्ड है, इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, उसका हिंदी में कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं मिला। तो यहाँ पे एक शब्द मुझे मिला है, वो वेशाकत अगुए। टॉक्सिक का मतलब है जहरीले। तो जहरीले थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लग रहा था, तो मैंने विशाखत अगुए बोले। इंग्लिश में ये फ्रेज बहुत यूज किया जाता है, टॉक्सिक पर्सन, है ना, ये बात यूज की जाती है। तो कैसे हम जो है डिजर्न कर सकते हैं कि कलीसिया में जो है कुछ अगुवे जो है वो अगुवे हो गए, या चर्च जो है वो टॉक्सिक बन गया है ना, वो जो है एनवायरनमेंट जो है वैशीला बन गया है। ओके।
तो हम इस बात को थोड़ा सा देखेंगे, कुछ पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूँ। तो पहली बात है कि जो टॉक्सिक लीडर्स होते हैं, जो विषाचक विशाखत अगुवे होते हैं, वो दूसरों को अलग करना चाहते हैं, वो आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कलीसिया के लोग दूसरे लोगों से मिलें, तो वो चाहते हैं कि सब जो है बस उन्हीं से बातचीत करें। तो चर्च जो है एक प्रकार से टापू बन जाता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी कलीसिया के लोग जो है दूसरों से कोई संपर्क रखें, दूसरे पास्टरों से या किसी और से, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना होती है या ईर्ष्या होती है, इस वजह से वो जो है नहीं चाहते हैं कि वो किसी और से करे, और वो चाहते हैं कि वो उनके जीवन का सेंटर बने, कि लोग जो उनके गुलाम बनने पाए, वो उनके कंट्रोल में रहे, है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि गलातियों 4:17, गलातियों 4:17 कोई पढ़ेगा? वे उत्सुकता से तुझ से प्रेम करते हैं, परंतु भलाई के लिए नहीं। वे तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, ताकि तुम उनका पीछा करो। हाँ, देखा आपने। तो गलातियों की कलीसिया में ऐसे झूठे अगुवे खड़े हो गए थे, जो कि चर्च को मैनिपुलेट कर रहे थे। ओके, चर्च को मैनिपुलेट कर रहे थे ताकि लोग जो हैं उनके पीछे हो जाएं, और वो जो है पौलुस के पीछे ना हो। ओके, तो वो चाहते थे कि वो जो है लोगों के सेंटर बन सकें, तो वो उनको आइसोलेट कर रहे थे, वो उनको जो एक्सक्लूड कर रहे थे। इंग्लिश में वर्ड आया एक्सक्लूड, कर रहे थे, अलग कर देना। ओके, और यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि वो ये भी बता रहे हैं ना कि वो तुमसे प्रेम करते हैं पर तुम्हारी भलाई के नहीं। इसका मतलब है कि वो एक झूठा प्रेम दिखाते हैं, है ना। वो आपके घर बहुत विजिट करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो जो है बेसिकली क्या है कि वो आपको नियंत्रण करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपको अलग करना चाह रहे हैं। तो जब वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी और से मिलें, जब उनको पता चलता है कि आप जो हैं या कोई जन उनकी कलीसिया में किसी और विश्वासी से मिलने गया, या किसी और पास्टर से मिलने, या किसी और मीटिंग में गया, तो वो जो है गुस्सा दिखाएंगे, वो जो है दूसरे लोगों की बुराई करेंगे, है ना, उनको मना करेंगे, राइट। तो वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इवन कई बार चर्च के विद इन वो लोग जो हैं वो क्या नहीं चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से संपर्क रखें, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोग जो है एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं जो है कि उनके खिलाफ ना हो जाए। ओके, तो मैं एक जैसे चर्च के बारे में जानता हूँ, और पास्टर ने जो है क्रिसमस के समय ये रूल बनाया कि कोई भी जन जो है कलीसिया के अंदर, उनकी परमिशन के बिना कोई भी जन जो है एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं कलीसिया में हूँ, उसी कलीसिया में हूँ, पापा जो है उस कलीसिया में है, तो वो पास्टर ने रूल बनाया कि अगर मैं अपने फादर को गिफ्ट देना चाहूँ, तो मुझे उनसे परमिशन लेनी होगी कि मैं गिफ्ट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, और मुझे बताना होगा कि मैंने क्या गिफ्ट दिया। तो कुछ दिनों के बाद उनका चर्च बंद हो गया, राइट। तो ये जो इस प्रकार का कंट्रोल है, वो जो है गलत है। जैसे कि हम जो है पास्टर से हमको परमिशन लेनी है कि हमें किसी और के पास जाना है, ये जो है एक टॉक्सिक लीडरशिप को दिखाता है। ओके, हम लोग इस प्रकार से हम देखते हैं, पर लेकिन मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर मैं अगवा हूं और मुझको मालूम हो कि मेरी कलीसिया में कोई जन कहीं और गया है, तो मैं उनको कभी मना नहीं करूंगा। ओके, अगर मुझको मालूम है कि वो चर्च में या उस जन के साथ जो है कोई उनकी शिक्षा में कुछ गलती है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई बहन आप थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं अगर मुझको मालूम हो कि कुछ बड़ी बात मुझे मालूम है, तब मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगुवे होने के नाते मेरी एक बाउंड्री है, और एक बाउंड्री के आगे पवित्र आत्मा लोगों से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो अगर कोई जन को पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, वो किसी से संगति करे, किसी के यहाँ पे जाए, तो मैं उनको नहीं रोकूंगा।
और मैं ये भी कहूँगा कि मैं यही प्रे करूँगा कि अगर कुछ गलत है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो डिज़र्न कर सके, पर उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। ओके? मैं कंट्रोल नहीं करूँगा कि जो है कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो गलत है ना? तो जो कोई भी कलीसिया आपको जो है आइसोलेट करना चाह रही है, वो जो है एक गलत व्यवहार है। ओके? क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि कलीसिया जो है वो संसारिक है, वो यूनिवर्सल है। और हम जितना अधिक लोगों से मिलेंगे, दूसरे विश्वासियों से मिलेंगे, हम सीखेंगे उनसे, है ना? कई बार जो है रिस्की भी होता है, पर कोई बात नहीं, उसमें भी हम सीखेंगे, राइट? और हम लोग जो है नए-नए चीज़ों को सीखेंगे, तो अच्छा है कि हमको जो है ना अपने आप को एक दायरे में नहीं रखने की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हम लोगों को जो है, अगर हम चर्च के किसी चर्च के मेंबर हैं, तो हमको एक चर्च से दूसरे चर्च नहीं कूदते नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक संडे आप एक जगह जा रहे हैं, दूसरे संडे एक जगह। एक जगह के प्रति आप कमिटेड हैं, तो वहाँ के लिए आप कमिटेड रहें, जब तक के लिए परमेश्वर ने आपको वहाँ पे रखा है। आगे चल के पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, तो आप सोच सकते हैं कहीं और जाने के लिए। पर हमें कूद-फाद नहीं करनी चाहिए, मेंढक के जैसे। पर लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम जो है किसी एक कलीसिया के या पास्टर के हम गुलाम बन गए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि जो टॉक्सिक लीडर होते हैं, वो हमेशा जो है लोगों को अलग-थलग करना चाहते हैं। मैं एक जो है एक टाइम पर मैं एक संस्था में काम करता था, तो मैं उस समय उस चीज़ को पहचान नहीं पाया, पर मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारे जो लीडर थे, वो थोड़े से मतलब ही वाज़ उनमें बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, पर थोड़े तेज़ भी थे वो। और उनके अंदर ये बहुत इनसिक्योरिटी थी। तो उन्होंने क्या कर रखा था कि उनके चर्च में जितने भी जो उनके अंडर अगुवे थे, उनके बीच में उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग करा रखी थी। हम लोग करीब जो है कमिटी में 7-8 लोग थे, और उन्होंने हम लोग के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बो रखी थी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को बोते थे और वो किनारे हो जाते थे। मैं 1-2 साल तक ये बात नहीं परख पाया। पर लेकिन फिर मैंने देखा कि अरे ये तो यही लड़ाई कराते हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ही वाज़ वेरी इनसिक्योर। और होता क्या था कि चर्च के अंदर सबका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा था। वो जो मेन लीडर थे उनके साथ सबका इंडिविजुअली सबका रिलेशन बहुत अच्छा था, पर एक-दूसरे से बहुत खराब था। तो उसमें क्या था कि वो हीरो बने हुए रहते थे, है ना? वो बड़े सुरक्षित फ़ील करते थे कि भई मेरे खिलाफ जो है कुछ कोई नहीं कर सकता, है ना? पर मैंने धीमे-धीमे रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में वो जो हैं एक-दूसरे से लोगों को लड़ाते थे। तो ये एक फैक्ट है, अनफॉर्च्युनेटली ऐसा होता है, तो हम लोग को केयरफुल रहना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरे यूहन्ना के 1 पहले अध्याय के 9 और 10 में भी इस कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया, जिसका नाम है डियोट्रिफस। और उसकी आलोचना जो है यूहन्ना करता है। कोई जन कोई पढ़ देगा इसको? एक पत्र मैंने कलीसिया को भी लिखा था, किंतु दियोत्रिफेस जो उनका नेता बनना चाहता है, वो जो कुछ हम कहते हैं उसे स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण यदि मैं आऊँगा, तो बताऊँगा कि वो क्या कर रहा है। वो झूठे तौर पर अपशब्दों के साथ मुझ पर दोष लगाता है और इन बातों से ही वो संतुष्ट नहीं है। वो हमारे बंधुओं के प्रति आदर सत्कार नहीं दिखाता है, बल्कि जो ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें भी बाधा पहुंचाता है और उन्हें कलीसिया से बाहर धकेल देता है। जी हाँ। तो ये भी एक कोई कलीसिया में लीडर था। एग्ज़ैक्टली अच्छा लीडर नहीं था। और ये भी क्या कर रहा था कि वो जो है दूसरे जो अनॉइंटेड लोग थे चर्च के, जो आना चाह रहे थे, उनको वो बाहर रखना चाह रहा था, राइट? वो नहीं चाहता था कि वो आए, क्योंकि उस वो इनसिक्योर था। वो चाहता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। तो वो हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर रहा था। वो उन लोगों के बारे में जो है स्लैंडर कर रहा था। मतलब कि हम मैं स्लैंडर के बारे में बाद में बात करूँगा, पर स्लैंडर का मतलब है किसी की छवि को नुकसान पहुँचा देना। तो ये व्यक्ति जो था ख़ास तौर से यूहन्ना की छवि को नुकसान पहुँचा रहा था, है ना? और वो क्या करने की कोशिश कर रहा था कि वो चाह रहा था कि उसके जो कलीसिया के लोग हैं, उनका कोई संपर्क जो है यूहन्ना के साथ ना हो, या जो यूहन्ना के जो करीबी लोग हैं, उनके साथ हो। तो वो उनको एक्सक्लूड कर रहा था। जो जन उनके थोड़ा-सा स्टैंड ले रहा था, वो उनके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं उनको जो बाहर निकाल देना दे रहा था, है ना?
पर लेकिन अगर आप इस पूरे तीसरे यूहन्ना को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया कि यूहन्ना ने एक्चुअली में कहा कि उसको उसके साथ स्ट्रांगली डील करने के लिए, कि किसी भी प्रकार से एक झूठी दीनता में ना रहने के लिए, पर स्टैंड अप करने के लिए और बोलने के लिए कि ये चीज़ गलत है ना। जो यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रेम करने के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा जो यूहन्ना उसको पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा प्रेम के बारे में लिखा है। पर लेकिन जो है उसमें इवन कठोर बातें भी लिखी है। उसने ऐसे जो ड्यूटिफस जैसे लोग थे उनके लिए लिखा है कि उनको तुम ग्रीट भी मत करो, उनको तुम जो जय मसीह की भी ना बोलो है ना। मतलब इतना स्ट्रांग उसने वर्ड लिया कि कोई भी जन चर्च में लीडरशिप ले रहा है, एक इन्फ्लुएंस ला रहा है, वो दूसरों को कंट्रोल करना चाह रहा है, दूसरों की छवि का नुकसान करना चाह रहा है और उनको एक प्रकार से ब्लैकमेल कर रहा है, अपनी सामत दिखा रहा है, अपनी पॉलिटिकल पावर दिखा रहा है और उनको बाहर कर रहा है, ये चीज अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं डियोट्रीफस जो है वो क्या कर रहा है, आइसोलेट करना चाह रहा था। तो जो टॉक्सिक लीडर हैं वो हमेशा जो है ना आइसोलेट करना चाहते हैं दूसरों को। वो नहीं चाहते हैं कि वो कलीसिया में दूसरे लोगों से संगति करें, वो नहीं चाहते हैं कि कलीसिया से बाहर दूसरे लोगों से संगति करें। ओके, ये एक चीज है जो कि हम यहाँ पे देखते हैं और अगर हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है तो हमको इस बात के लिए पश्चाताप करना चाहिए। फिर दूसरी बात हम देखते हैं और वो पहले से कनेक्टेड है, जो टॉक्सिक लीडर हैं दे वांट टू कंट्रोल अदर्स। जो विषाक्त अगुए हैं वो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, वो डोमिनेट करना चाहते हैं, उनके अंदर कंट्रोलिंग स्पिरिट होती है। वो आपके जीवन के बारे में हर एक चीज को कंट्रोल करेंगे, राइट। मतलब इवन वो आपके जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें भी वो कंट्रोल करना, जो आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करना चाहेंगे। पर लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं पहला पत्रस उसके 5:3 में बहुत क्लियर लिखा है, जो तुझे सौंपे गए हैं उन पे प्रभुता ना करना। राइट, हम लोग को नहीं बुलाया गया कि हम लोग लोगों के ऊपर प्रभुता करें। हम लोग का प्रभु एक ही है, वो यीशु मसीह है। दूसरे के ऊपर प्रभु बनना बहुत मुश्किल काम है, परंतु झुंड के लिए आदर्श बनो, है ना। कंट्रोल नहीं करना हमें। अगर हम अपनी कलीसिया में चाहते हैं कि कोई जन जो है वो सही रास्ते पर आए, तो पहली जो चीज है वो है कि हम उनके सामने एक अच्छा नमूना बने, बनिस्बत उनको डांटें, उनको टोकें, उनको सबके सामने इंसल्ट करें। उस सबसे पहली चीज है कि हम जो है एक अच्छे अगुवे बन सकें। ओके, और हम प्रभुता नहीं कर सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को परमेश्वर ने स्वयं इच्छा दी है ना। तो जैसे कि कई बार मैं देखता हूँ कुछ आत्मिक अगुवे होते हैं, उनके चर्च में एक केस था, वो लड़का था वो विश्वासी था, लड़की थी वो विश्वासी थी, वो लोग शादी करना चाहते थे। तो शादी करना चाहते थे तो जो है वो अच्छा था, लड़का अच्छी जॉब कर रहा था, सब कुछ था। हम मुझको भी मालूम चला, मैं भी खुश था। पर उनके अगुवे को फील ये हुआ कि मुझको इस लूप में नहीं रखा, मुझको, कि उनके अगुवे को लगा कि मुझे निर्णय लेना है कि ये किससे शादी। उन्होंने उन लोगों की शादी नहीं होने दी। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी कि शादी टूट जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो दूसरों के जीवन को कंट्रोल करना चाह रहे थे, है ना। ये एक बहुत ही गलत बात है जो कि हम देखते हैं, राइट। मेरा एक मित्र है, उसकी शादी किसी लड़की के साथ लगी और उसमें भी ऐसे ही केस हुआ कि जो लड़की के पास्टर थे, शायद लड़की ने इन्फॉर्म नहीं किया वो पास्टर को कि दोनों विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। तो पास्टर को अच्छा नहीं लगा ये बात, तो उन्होंने जो है लड़के को और उस लड़की को अपने घर में बुलाया। तो लड़की से कहा कि उस लड़के को मेरे पास भेजो। तो पास्टर ने क्या करा, जानबूझ के लड़के के साथ जो है बहुत बदतमीजी करी और उसको कहा कि मैं जो हूँ अपनी चर्च की लड़की तभी दूंगा जब तुम अपना चर्च छोड़ के मेरे चर्च को ज्वाइन करोगे। लड़के ने कहा कि भाई अब इतना तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप मुझे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो शादी नहीं हुई, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, है ना, पर नहीं हुई शादी। तो इस प्रकार से एक लेवल के
ऊपर जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी और के बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक लेवल के बियॉन्ड, है ना। अगर हम जो है किसी के बच्चे के देख रहे हैं तो हम उनके माता पिता से बात करें, उनके बच्चों को डायरेक्टली कंट्रोल ना करें, उनको डायरेक्टली डांटे ना, ये जो है चिन्ह होता है एक टॉक्सिक लीडर का, है ना। हम अपनी अथॉरिटी को जो है यूज कर रहे हैं, दूसरों को पूरी तरीके से हम उनके उठने बैठने खाने पीने को हम कंट्रोल कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड, है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। सो हम यहाँ पे ये चीज को देखते हैं। फिर तीसरी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं हमेशा देखता हूं जो इस प्रकार के जो टॉक्सिक लीडर होते हैं उनमें हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। वो ये होता है कि जो टॉक्सिक लीडर्स होते हैं दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। जो विषाक्त अगुवे होते हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, हम जब वचन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जब कलीसिया को बनाया तो उसने उसमें एक ऐसा ढांचा क्रिएट किया जिसमें जवाबदेही हो। तो कलीसिया जो थी वो प्रेरितों के प्रति जवाबदेही थी कि अगर कलीसिया में कोई जो जन कुछ गलत करता है तो वहाँ के जो एल्डर्स थे, जो क्या कहते हैं अपोस्टल्स थे, उनके प्रति वो जवाबदेही थी। तो जो अपोस्टल्स थे वो क्वेश्चन कर सकते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। वो पूछ सकते थे कि इस आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है। और जो अपोस्टल्स थे फिर उनके बीच में भी जवाबदेही थी, है ना। हम देखते हैं कि उनमें भी एक स्ट्रक्चर था। जो पतरस था वो एक एक प्रकार से सबसे ऊपर था, है ना। तो उन्होंने एक दूसरे के प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी रखी कि वो क्या प्रचार कर रहे थे, उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने किसको क्या बोला, इवन फाइनेंसेस को लेके हर एक चीज के को लेकर एक जवाबदेही थी। और फिर जो इवन जो टॉप लोग थे जैसे कि पौलुस था, तो वो जो है वो कलीसिया के जो एल्डर्स थे उनको उनके प्रति वो जवाबदेही था, राइट। तो एक अकाउंटेबिलिटी हम देखते हैं पूरे बाइबल में, नए नियम में, कि किस प्रकार से जो है चर्च ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि हम सब लोग के अंदर एक पापी स्वभाव है एंड वी आर प्रोन टू सिनिंग। हमसे मिस्टेक हो सकती है, इवन मुझसे भी हो सकती है। तो मुझे भी किसी के प्रति जवाबदेही देही रखना है, किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखना है। कोई जन मेरे ऊपर होना चाहिए, है ना। एक चर्च में जो है कलीसिया जो है पास्टर के प्रति अकाउंटेबल है, पास्टर कलीसिया के प्रति अकाउंटेबल है, पास्टर जो है वो कलीसिया के एल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल है, और एल्डर जो है वो पास्टर के प्रति अकाउंटेबल है। तो हम देख रहे हैं एक दूसरे के प्रति हम अकाउंटेबल हैं, एक दूसरे के पास अधिकार है कि वो सवाल पूछ सकते हैं फाइनेंसेस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, कोई चीज गलत बोली उसके बारे में, डॉक्ट्रिन के बारे में एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हो सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं कि जितने भी जो झूठे अगुवे खड़े होते हैं वो अपने आप से खड़े होते हैं, उनको उनके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती है। आप जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 15 के 24 में, कोई जन पढ़ देगा प्रेरितों के काम 15 का 24। हमने जब से ये सुना है कि हमसे कोई आदेश पाए बिना ही हम में से कुछ लोगों ने जाकर अपने शब्दों से तुम्हें दुख पहुंचाया है और तुम्हारे मन को अस्थिर कर दिया है। जी हाँ, इंग्लिश में है कि विदाउट आवर ऑथराइजेशन। पतरस कह रहा है कि हमने उन लोगों को नहीं भेजा, पर वो जाके ये सब चीजें सिखा रहे हैं और हमने उनको नहीं कहा, हमने उनको कोई पोजीशन नहीं दी, पर वो अपने आप से जाके ये चीजें बोल रहे हैं और वो डिसीव कर रहे हैं, राइट। तो आजकल खास तौर से मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जो है ना यूट्यूब के जमाने में है। और यूट्यूब में क्या है कि थोड़ा सा कोई भी जन अगर थोड़ा कैरिस्मेटिक हो, उसको बोलना आता हो, वो जो है जा सकता है यूट्यूब पे और वो प्रचार कर सकता है और बहुत सारे वो फॉलोअर्स को इकट्ठा कर सकता है। पर लेकिन हमें जो है उसके उनके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। हमको नहीं मालूम है कि वो किसके प्रति अकाउंटेबल है ना। हमें नहीं मालूम है कि वो कौन से चर्च जाते हैं, उनका पास्टर कौन है। हमें नहीं मालूम है कि उनके अपने लोगों के बीच में उनकी कैसी गवाही है। हमको कुछ नहीं मालूम है, वी आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, पर हम उन पे वो विश्वास कर ले।
राइट। और आजकल जो है ना, जब कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप खड़े हो रहे हैं और बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो जो है जाके लोगों को हर्ट कर रहे हैं, वो गलत बातों को बोल रहे हैं, इवन फाइनेंशियली लोगों को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। पर लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब पता करें कि कौन उनको भेज रहा है, कहाँ से आया, वो किसके साथ संगति करते हैं, किसके प्रति उनकी जवाबदेही है, कौन जन उनके आत्मिक जीवन की ओनरशिप ले रहा है, हम लोग को नहीं मालूम होता है कई बार, पर हम जो है विश्वास कर रहे हैं। जैसे आजकल ये फैशन है कि कई लोग जो है अपने आप को प्रॉफिट बुला लेते हैं, कई लोग जो अपने आप को अपोस्टल बुला लेते हैं। पर हम बाइबल में देखते हैं कि ये जो ओहदे थे, ये लोगों ने अपने आप को नहीं दिए, कलीसिया ने उनको दिए, है ना। जब पौलुस और बरनबास प्रेरित बने, तो कलीसिया ने उनको बुलाया, उनके ऊपर हाथ रख के बोला कि तुम लोग आज से प्रेरित हो। उन्होंने वो टाइटल खुद से नहीं लिया। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग खुद से टाइटल ले रहे हैं, वो खुद से बोल रहे हैं कि हम जो हैं अपोस्टल हैं, हम प्रॉफिट हैं, राइट। और आप उनके लिए पूछेंगे कि कौन से चर्च जाते हैं, तो कई बार वो चर्च जाते भी नहीं होंगे, कई बार वो खुद भी बोलेंगे कि नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री कर रहे हैं। बाइबल में इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, हम सब जो हैं एक प्रकार से एक समूह के हम एक अंग हैं। कोई भी जन इंडिपेंडेंट नहीं, हम एक दूसरे के प्रति जो है जवाबदेही है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली सदी में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि फ्रीलांसर्स थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो बस एक ठहर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो फिर गड़बड़ी को क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात हम देखते हैं ये है। चौथी बात है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि टॉक्सिक लीडर्स हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड विक्टिमहुड एंड कंट्रोल अदर्स थ्रू गिल्ट। विशाखत अगुए अगुओं में हकदारी और उत्पीड़न होने की भावना होती है, और अपराध बोझ के माध्यम से दूसरों को नियंत्रण करते हैं। इसका क्या मतलब है, इंटाइटलमेंट का क्या मतलब है? एक्चुअली में जो हिंदी वर्ड है हकदारी, वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है। इंटाइटलमेंट दूसरी एक वर्ड है। इंटाइटलमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरा बेटा है, ओके, और मेरी बेटी है, अब वो बड़े हो गए, अब जो है आ, मुझको जो है उनसे कुछ करवाना है, तो मैं उनको बोलूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अब तुमको मेरे लिए ये करना होगा। है ना, ये इंटाइटलमेंट होता है, और ये एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है, और चर्च में ये बहुत बार यूज होता है कि हम मैंने पास्टर कहेगा, उसकी वाइफ कहेगी मैंने तुम लोग के लिए इतना कुछ किया, वो कुछ कह रहे हैं कलीसिया के किसी मेंबर से कि तुम ये कर दो, और उस जन ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा, मैंने जो है तुमको इतना किया, मैं तुम्हें प्रभु में लेकर आया। हाँ, तो तुमको भी मेरे साथ ये करना होगा। और कई बार क्या होता है कि जब वो लोग गलत काम करते हैं और आप क्वेश्चन करेंगे, तो वो इंटाइटलमेंट लाएंगे कि तुम कैसे बोल सकते हो, भूल गए मैंने तुमको, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं, मैंने प्रार्थना करी थी तुम्हारे अंदर से जो है तुम्हें चंगाई मिली। तो ये क्या होता है, इंटाइटलमेंट होता है। ओके, ये एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है। दूसरा इसमें है विक्टिमहुड, अपराध, सॉरी, विक्टिम मतलब उत्पीड़ना की भावना। विक्टिमहुड का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन होती है चर्च में, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगुवे अपने आप को विक्टिम बना लेता है, हालांकि गड़बड़ी उसी ने की हो, पर वो अपने आप को विक्टिम बना लेता है, मैं बेचारा। और हम इस चीज को हम जो है ना शाऊल के साथ बहुत देखते थे। जो शाऊल का जीवन था वो एक टॉक्सिक लीडर का जीवन था, है ना। तो वो जो है वो गया कहीं पर, दाऊद वहां पे था, दाऊद वहां से भाग गया, और वहां के लोग बता नहीं रहे थे कि दाऊद कहाँ पर है। तो गुस्सा हो जाता है शाऊल, कहता है कि मैंने तुम लोग के लिए कितना कुछ किया, मैंने तुम लोग को बड़े बड़े अफसर बताए, और आज तुम उस लड़के को बचा रहे हो। है ना। इस प्रकार से
वो जो है हमेशा अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, अपने आप को वो कर लेते हैं कि मैं जो हूँ विक्टिम हूँ, राइट। मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ अगुओं के लिए नहीं, पर किसी भी जन के लिए ये दो बहुत नेगेटिव इमोशंस है, एक तो एंटाइटलमेंट का और एक विक्टिमहुड का। कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम अपने आप को विक्टिम बना लें, तो तब तो हम कभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को जो है हमने अपने आप को बेचारा बना लिया है। हम भूल जाते हैं कि हमने क्या गलती करी, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा, पर हमने अपने आप को क्या बना लिया, विक्टिम बना लिया। जब हमने कुछ गलत किया, कुछ गलत बोला, दूसरे ने कुछ बोल दिया, तो हमने कहा कि तुमने कैसे बोला ये, है ना, तुम कैसे जानो, तुमने कैसे बोल दिया। हम ये बात भूल जा रहे हैं कि भाई मैंने भी जो है बोला है बात, अपनी गलती को तो हम देख नहीं रहे हैं, है ना। सो ये जो है एक बहुत ही डेंजरस इमोशन है। फिर इसमें तीसरी बात है कि गिल्ट के थ्रू हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं। शाऊल के अंदर भी सेम बात थी, वो गिल्ट के थ्रू दूसरों को कंट्रोल करना चाहता था, दूसरों को, अपने बेटे को गिल्ट के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहा था। तो कई बार चर्च में पुलपिट से जो पास्टर होगा, वो जो है गिल्ट को यूज करेगा, क्या कहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। वो छोटी छोटी बातों के बारे में बोलेंगे। किसी दिन आप लेट हो गए तो उन्होंने स्टेज से खड़े होकर आपको बोल दिया कि देखो, मतलब कि लेट आने लगे तुम, है ना। आप हो सकता है कि चर्च में ऑफरिंग कम आ रही है, तो क्या करा उन्होंने कि गिल्ट को यूज किया दूसरे जन से पैसा निकालने के लिए। तुम लोग दे नहीं रहे हो, है ना, अगर तुम लोग दसवांश नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर तुम लोग को आशीष नहीं देगा। तो हमने क्या किया कि गिल्ट को यूज करके हम दूसरे को नियंत्रण करना चाह रहे हैं। और हमारे हमारे चर्चेज में ये चीज बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, राइट। और हमको चर्च की पुलपिट से कभी भी ये चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। मैं कई चर्चेस को मैं जानता हूं, 20 साल पहले, 25 साल पहले पास्टर जो थे इस प्रकार वो लोगों के नाम ले लेकर उनकी बेइज्जती करते थे स्टेज से। कोई जन थोड़ा लेट आ गया स्टेज से, उनको बक दिया। कोई जन जो है, क्या कहते हैं, किसी बात से खफा हो गए तो उनको स्टेज से बोल दिया। आज वो चर्च खत्म हो गए, राइट। और उसका असर जो है लोगों के ऊपर बहुत नेगेटिव हुआ। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने चर्चेस को कंप्लीटली छोड़ दिया, उन्होंने मसीह जीवन को कंप्लीटली छोड़ दिया। जवान लोगों ने कंप्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि स्टेज को यूज करा जा रहा था दूसरे को इंसल्ट करने के लिए, गिल्ट लाने के लिए, और एक विक्टिमहुड की भावना को लेकर, है ना। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के द्वारा प्रभु में आए, परमेश्वर ने किसी जन को यूज किया, किसी पास्टर को यूज करा, आपको चंगाई मिले, दुष्टात्मा निकले, वो परमेश्वर ने किया। और आपको उस जन के लिए हमेशा धन्यवाद देने की जरूरत है, उस जन को हमेशा आदर देने की जरूरत है। पर उसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति आपको नियंत्रण करे, उसका मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, राइट। ये बात को हमें समझना है। परमेश्वर लोगों को यूज करता है, पर उसका मतलब नहीं है कि वो हमें मैनिपुलेट कर सकें। पांचवी बात हम देखते हैं कि हमने इसको पहले भी देखा डियोट्रिफस के साथ, तीसरा यूहन्ना में, कि वो छवि को नुकसान कर रहे थे। जो जो विशाकत अगुए होते हैं, वो दूसरों को अपमान करते हैं और उनकी छवि को नष्ट कर देते हैं। तो कोई चर्च में कोई जाने, वो सुन नहीं रहा है, या जो है वो प्रचार थोड़ा अच्छा करता है तो पास्टर इनसिक्योर हो गए, तो वो अब डर रहे हैं, तो वो जा रहे हैं अलग अलग लोगों के पास, और वो क्या कर रहे हैं, वो उस व्यक्ति की छवि को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। वो झूठी बातें बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं कोई बात को, उसकी छवि को डिस्ट्रॉय करने के लिए। कई बार होता है कि जो है कि कलीसिया में कोई सदस्य है, उसने कोई पाप किया हो पहले, उसने क्षमा मांग ली है, वो पाप से बाहर आ गया, पर लेकिन जो है पास्टर या जो है उसको यूज कर रहा है, कि उसकी पुरानी चीज को यूज कर रहा है, बार बार उसके ऊपर उंगली लगाने के लिए, बार बार उसको जो है दोष लगाने के लिए। ये एक टॉक्सिक लीडर का साइन है ना। हम लोग को वैसे भी किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एज लीडर्स, और इवन मसीह होने के नाते, कोई जन आपको ठेस पहुंचाता है, किसी जन ने आपके खिलाफ पाप किया हो,
तो बाइबल में हमको विधि बताई गई कैसे डील करना है। पहली चीज है कि आप उस जन के पास अकेले जाएं, उसको समझाने की कोशिश करें, है ना। तो जो है ये चीज को हम समझ सकें कि हम उस व्यक्ति के पास जाएं पर्सनली और हम उसको समझाएं, हम कहें कि गलत है, और वो व्यक्ति अगर रिपेंट कर रहा है तो उसके उस चीज को लेके हम दूसरों को ना बोलें, है ना। कई बार होता है कि हम लोग के हो सकता है कि बच्चे अपने हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हों, पर हम कुछ ना बोल रहे हो, पर दूसरों के बच्चे जो हैं चर्च में कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हम उंगली उठा रहे हैं ना, हम बात बात स्मरण दिला रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, सबके सामने इंसल्ट कर रहे हैं। अगर ये चीज है तो ये गलत है। फिर एक और जो बात है, छठी बात मैंने लिखी है कि विशाखत अगुओं की कोई सीमा नहीं होती, दे डोंट हैव एनी बाउंड्रीज अपने उनके जीवन। मैंने कुछ समय पहले, मैं जब उत्पत्ति में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बताया कि क्या जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो उसने हर एक चीज के लिए एक सीमा को निर्धारित किया, और वो सीमाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एज अ पास्टर मुझको बहुत अजीब लगेगा कि अगर मैं जो हूँ मैं सुनूं कि कोई पास्टर जो है अ, अपने चर्च की जो मेंबर्स है उनकी वाइफ्स के साथ जो है एक लाइन से बढ़कर वो बात कर रहा है ना। मैं उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा। तो अगर मुझको जैसे कि आपके बच्चों से बात करना हो तो मैं आपसे आपको फोन करके मैं परमिशन लूंगा, मैं पूछूंगा क्या मैं आप बात कर सकता हूँ आपके बच्चों के साथ, राइट। मैं डायरेक्टली बात नहीं करूंगा उनसे। अ, अगर आप विश्वासी हैं और आपकी पत्नी विश्वासी है तो मैं जो आपको फोन पहले करूंगा, मैं पूछूंगा मैं आपकी वाइफ के साथ बात करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। और मैं एक लिमिट के एक दायरे में होकर मैं बात करूंगा, मैं उस लिमिट को मैं क्रॉस नहीं करूंगा। इवन जैसे कि घर में जाना जो है, मैं बिलीव करता हूं कि हाउस विजिटिंग जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पास्टर्स जो हैं वो हाउस विजिटिंग करें, पर उसमें भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। मैं कई चर्चेस में देखता हूं कि पास्टर जो है लोगों के घर रोज पहुंच जाते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आखिरी में वो रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाते हैं। सो वो एक लिमिट होना चाहिए कि हम कितना एक दूसरे के यहाँ विजिट कर रहे हैं, और हम जब जा रहे हैं तो हम जो है ऐसी बातें करें जिससे कि उन्नति हो ना। हर एक रोज जो है गप्पों मारने के लिए एक दूसरे के घर ना जाए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम रखें। ओके। सो हमको वो सीमाएं जो है मालूम होना चाहिए, और कई बार जो टॉक्सिक लीडर्स होते हैं वो सीमाओं को नहीं जानते हैं। इवन हम देखते हैं कि इस बारे में कि कहीं पे पौलुस ने इस बारे में लिखा, जो झूठे अगुए होते हैं उनको लेकर उसने कहा कि वो लोग जो हैं घरों में जाके जो साधारण औरतें होती हैं उनको बरगलाते हैं। तो क्या था उस समय समाज में, ज्यादातर जो मर्द थे वो काम करने बाहर जाते थे, घरों में औरतें औरतें रहती थीं। तो ये जो झूठे शिक्षक थे जिनके पास कुछ काम नहीं होता था, ये घरों पहुंच जाते थे और सीधे जो है औरतों के साथ अपनी नई नई डॉक्ट्रिन सिखाना शुरू करते थे, राइट। तो उस समय एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि जो बहुत सारी जो महिलाएं थीं चर्च के अंदर वो गलत शिक्षाओं पे विश्वास कर रही थी, क्योंकि जो जो झूठे अगुए थे उनके जीवन में कोई सीमा नहीं थी, है ना, कोई बाउंड्री नहीं थी। इवन मतलब कि हम कितना जो है फिजिकली किसी को टच कर सकते हैं, कितना हम जो है किसी से संपर्क रख सकते हैं, हम एक कुछ ना कुछ बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। इवन आपको अपने जीवन के चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि कौन जन जो है किस लिमिट तक वो आपके पास आ सकता है, वो आपसे मदद मांग सकता है। अगर अगर जो है कोई जन आपसे मदद मांगे इवन चर्च का हो, और आपको लगे कि आप पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं कर रहा है या आपको उस समय मुश्किल है, तो आप उस बर्डन को मत लीजिए। आप बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रदर, मैं नहीं कर पाऊंगी सिस्टर, ठीक है। तो ये चीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने आज जो इन 6 बातों को जैसे कि देखा, जो कि दिखाता है एक
टॉक्सिक लीडरशिप के बारे में, और हमको खुद से भी केयरफुल होना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये सिद्धांत हैं ये सिर्फ चर्च के डायनेमिक्स में नहीं इम्पोर्टेंट है, पर हर एक जगह इम्पोर्टेंट है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैमिली में हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार हम पेरेंट्स होने के नाते भी रिलेशनशिप जो है टॉक्सिक हो सकता है, हम अपने बच्चों के प्रति टॉक्सिक हो सकते हैं, कई बार बच्चे जो हैं पेरेंट्स के प्रति टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, तो हमको जानना है कि हमारा रिलेशनशिप्स जो है वो उस लेवल पर ना आए, और कलीसिया में हमें खास तौर से इस बात को वो करना है। हम दूसरों के जीवन को हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, हम जो है वो नहीं कर सकते, हम दूसरों के ऊपर हम जो है जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पवित्र आत्मा लोगों को अगुवाई करेगा, हम नहीं कर सकते वो चीज, हम लोगों को नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए, अगर मुझको आज महसूस हो कि परमेश्वर चाह रहा है कि उपवास रखा जाए, और मुझको लग रहा है कि मैं चर्च में भी उपवास रखें, पर लेकिन मैं जाऊंगा और मैं चर्च के मैं कहूंगा कि मुझको ऐसा आत्मा में फील हुआ कि हम सबको उपवास रखना चाहिए, पर लेकिन अगर परमेश्वर आपको अगुवाई नहीं कर रहा तो आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप जो है उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, मैं इस प्रकार से बोलूंगा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा किसी के ऊपर, राइट। मैं किसी के रिलेशनशिप को कंट्रोल नहीं करना चाहूंगा जबरदस्ती के लिए। मैं जानना नहीं चाहूंगा कि आप कहाँ गए और आपने क्या खाना खाया और आप क्या पहन रहे हैं, वो जो है मैं नहीं जानना चाहूंगा। ओके, सो ये चीज जो है वो होना चाहिए। तो हमारे एक एक थे एक अगुए बहुत पहले, और उनके साथ जो है आर्थिक तंगी बहुत रहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है कर्ज लेते थे। और कई बार हमने उनकी मदद भी करी, बहुत बार मदद करी। पर मुझको याद है कि एक दिन क्या हुआ कि मैं फैमिली के साथ बाहर खाने के लिए गया, और हम लोग चाउमीन खा रहे थे कार में बैठ के। वो उनका फ़ोन आ गया, तो वो उन दिनों में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो मैंने कह दिया कि अरे मैं आज जो हूँ यहाँ पे जो हूँ खाने के लिए मैं आया हूँ, हम लोग बाहर खाने के लिए आए। तो जब मैंने वो बात बोली, तो जो उसके बाद उनका टोन था वो बहुत गुस्से वाला टोन था, राइट। क्योंकि उनको लगा कि देखो अब मैं तो यहाँ पे जो हूँ इतने फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये जो है बाहर खा रहा है। अब मैं भी अगर परिपक्व ना हो तो मैं उस गिल्ट को मैं ले लूँ, पर मैं क्यों गिल्ट लूँ? उसमें दो तीन रीजन थे। पहली बात यह है कि मैंने उनकी कई बार मदद करी। दूसरी बात है कि उनके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा कर्ज लेते थे, तो वो उनकी प्रॉब्लम थी, राइट। तो मैं जो हूँ जीवन भर अब उसकी वजह से मैं जीवन भर बाहर खाने थोड़ी जाऊँ। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूँ कि मैं हम लोग तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि उस व्यक्ति का कर्ज जो है पूरा ना हो जाए। क्योंकि हमारी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है ना, आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा आपको सैक्रिफाइस करके दूसरों को हेल्प करना है। कई बार पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, कई बार नहीं करेगा। और कोई जन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सैक्रिफाइस करें, तो वो गलत है ना। जैसे कि फाइनेंस को लेकर कई बार जो है हो रहा है कि दूसरों को जो है का शोषण किया जा रहा है, गिल्ड के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा, मैनिपुलेट करने के द्वारा पैसे निकाले जा रहे हैं। और हमेशा चर्च में जो मसीह लोग होते हैं उनको लगता है कि हमेशा हमको देना होगा। जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा हो सकता है कि आपकी अगुवाई ना करे देने के लिए, है ना। तो कई बार वो चीज होगा कि परमेश्वर जो है वो अगुवाई करेगा कि आप अपने लिमिट से आगे दें, पर हमेशा नहीं होगा। मैं इसके ऊपर जो टीचिंग दे सकता हूँ, मैं आपको वर्सेस दिखा सकता हूँ जहाँ पे जो है अगुओं ने, पौलुस ने कहा कि वी डोंट वांट यू टू बी प्रेस्ड। उसने एक जगह कहा पौलुस ने कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतना दो कि तुम जो हो प्रेशर में आ जाओ। एक जगह उसने बहुत क्लियरली इस बात को उसने लिखा, है ना, कि तुम ऐसा नहीं कि तुम जो अपने आप को प्रेशराइज कर लो। ये मत सोचिए कि हम लोग के होता है ना, कहीं हमने सुना है मीटिंग्स में जाते हैं लोग, तो
तो ऐसा वातावरण होता है कि लोग जो है अपना गहना वहना निकाल देते हैं, इवन वो सब ऑफरिंग में डाल देते हैं। अब हो सकता है कभी पवित्र आत्मा ने किया हो, पर मैं फील करता हूँ उसमें से 10 में से 8 बार जो है वो मैनिपुलेशन होता है। क्योंकि व्यक्ति लोग इतने वो जाते हैं, वो इतना चार्ज अप कर देते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा, अगर आप सुन, आप भी अगर आपको पवित्र आत्मा के आप निकाल दीजिए, परमेश्वर आपको वो करेगा। तो लोग, औरतें जो है वो सोना निकाल के जो है अपना ज्वेलरी निकाल के वो डाल देते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ कि वो प्रकार की गिविंग हमेशा सही है। सो हमें केयरफुल रहने की जरूरत है, राइट। और परमेश्वर ने हमको जो है संगति में बुलाया है, गुलामी में नहीं बुलाया है। और खुद भी हमें चेक करना है, अगर मैं जो हूँ एक वो हूँ, एक स्पिरिचुअल लीडर हूँ, तो क्या मैं कहीं दूसरों को अब्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज तो नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों के ऊपर जो है प्रभुता तो नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, उनको कंट्रोल तो नहीं करना चाह रहा हूँ, है ना। ये बातों को लेकर हम थोड़ा सा वो हों। कई बार होता है कि जैसे कि मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूँ, आप मेरे एक शिक्षा से डिसएग्री करते हैं, आप मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि ब्रदर मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, और आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं गुस्सा हो जाऊं और मैं कहूँ कि तुम कैसे कर सकते हो, मैं तो परमेश्वर का अभिषेक जन हूं, जो मैं कहूँ तुम्हें मानना पड़ेगा। ये एक टॉक्सिक वो है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, और मैं भी हो सकता है कि गलत सोच सकता हूं, गलत मेरी कोई विश्वास हो, तो मैं नहीं घमंड कर सकता हूं कि हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ 100% सही है। तो मुझको कलीसिया के अंदर वो स्पेस क्रिएट करना है कि हम डिसएग्री कर सकें, ठीक है। हम जो है कई बार जो है कोई टॉपिक को लेकर हम डिसएग्री कर लें, हमको ये स्पेस करना है। मैं जो हूँ नहीं चाहूंगा कि अगर 100 लोग कलीसिया में आ रहे हैं, तो 100 लोग मेरे जैसे ही सोचें। वो आ रहे हैं तो अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं वो, ओके। और मैं उनको कंडेम नहीं करूंगा, और करना नहीं चाहिए। और अगर कोई जन मुझसे डिसएग्री कर रहा है, तो मुझे इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, वो मुझे इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो मुझसे डिसएग्री कर रहा है। और कभी कभी वो डिसएग्रीमेंट अच्छा होता है चर्च के लिए, क्योंकि हम उस माहौल में सीखते हैं। क्योंकि हर एक चीज के बारे में हमें क्लैरिटी अभी भी नहीं है, हम लोग सब सीख रहे हैं। पर हम ये कहें कि मैंने जो कह दिया वो तुमको सुनना है ना। और अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, तो जो है वो नहीं। और हम लोग दूसरों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। कोई पास्टर है, आपने पास्टर की बात नहीं सुनी, वो आपसे कुछ चाह रहे थे, वो उन्होंने मुंह फुला लिया, नेक्स्ट दिन आप चर्च गए तो वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे मिलते ही नहीं है। ये जो है आत्मिक शोषण है, ओके। इस प्रकार से प्रेरितों ने काम नहीं किया, यीशु मसीह ने इस प्रकार से काम नहीं किया, ओके। हम जो अपने मूड स्विंग्स नहीं दिखा सकते हैं, राइट। हम मूडी नहीं हो सकते हैं कि आज हमें मन कर रहा है बात करना, दूसरे दिन बात करने का मन नहीं कर रहा, हम नहीं कर सकते हैं। कोई बात से हम डिसएग्री हैं, कोई जन चाहता है कि मैं किसी मीटिंग में जाऊं और मैं नहीं गया, तो उसका मतलब नहीं कि मुंह फुला लें, राइट। तो ये चीज जो है एक सबकी अपनी पर्सनल स्पेस है, और उसको बाउंड्री को हमको क्रॉस नहीं करने की जरूरत है, और हम लोग सब सीखेंगे एक साथ। सो आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाह रहा था। और अगर किसी के पास जो है कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं आप पूछना चाहते हैं, इस समय आप पूछ सकते हैं। जय मसीह की भैया। या मेरे पास कुछ सवाल है, बट मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट बहुत दिन से मेरे अंदर ये सवाल उठ रहे थे, पर मैं किससे पूछूं समझ में नहीं आ रहा था। कि जैसे कलीसिया में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत पहले आते हैं, और चर्च से पहले ही आते हैं, और मतलब प्रेयर करते हैं, और बाद में फिर शुरू होने के बाद थोड़े समय वर्शिप के बाद लोगों को कौन पहले आया था चर्च में, आप उनको खड़े कराते हैं, और फिर मतलब उनको अप्रिसिएशन देना अच्छी बात है, मैं गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन सबके सामने खड़ा करना, क्या ये सही है या गलत? क्योंकि मुझे फील हुआ था कि जो लोग लेट आते हैं कहीं उनके लिए ये दुख का कारण ना हो। जी जी।
देखिए वो मतलब कि वो किस भावना से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो भावना से हो रहा है कि कुछ लोगों को हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तब तो अच्छी बात है। पर अगर वो इस भावना से हो रहा है कि हम दूसरों को हम कंडेम करना चाह रहे हैं या हम दूसरों को जो है नीचे करना चाह रहे हैं, तब वो एक गलत चीज़ है ना? जी। मैं सोचता हूँ। और जो है पब्लिक एप्रिसिएशन जो है वो कई बार जो है वो गलत तरीके से हो सकता है। जैसे मैं एक चर्च के बारे में जानता हूँ, वो लोग कैसे रेज़ करते हैं, काफ़ी बड़ा चर्च है। वो फंड्स कैसे रेज़ करते हैं कि कोई बड़ा इवेंट हुआ, तो पास्टर खड़े होके बोलेगा कि मुझको दिखा रहा है परमेश्वर, यहाँ पे 10 लोग हैं जो आज 10,000 रुपए देंगे, 10 लोग हैं जो 10,000 रुपए देंगे। कौन है? कौन है? कौन है? तो वो खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आज आशीष देगा कि 10 लोग जो खड़े हो जाएँ जो कि 10,000 रुपए देंगे। अब कई बार लोग जो हैं 2 बात से करते हैं, कई लोग होते हैं वो अपना दिखाना चाहते हैं कि हम दे रहे हैं। फिर जी। दूसरी चीज़ है कि कई बार ये भी होता है कि वो प्रेशराइज़्ड फ़ील करते हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये मेरा पास्टर है, अगर मैं नहीं खड़ा होऊँगा तो ये क्या सोचेगा कि मैं हम लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं पैसा नहीं दे रहा, तो वो प्रेशर में खड़ा हो जाएगा। और मैंने देखा है कि ऐसी जगहों पे लाखों रुपए लोग रेज़ कर लेते हैं। मतलब विदिन 5 मिनट जो है लाखों रुपए पर ये क्या है? ये अब्यूज़ है, ये आत्मिक शोषण है। ये बिल्कुल इन चीज़ों के पीछे जो है शैतान की ताकत काम करती है। ओके? ये लोगों को मैनिपुलेट करना किसी चीज़ के लिए। तो पब्लिक एप्रिसिएशन मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे लोग होते हैं चर्च में जो कि रियली में काम करते हैं हृदय से, हमको उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। पर कई बार हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल रीज़न है कि कोई जन जल्दी नहीं आ पा रहा है, उसको घर में बच्चों को देखना है, हो सकता है वो बहुत यस। दूर रहता हो, तो नहीं आ पा रहा है, तो उस चीज़ का वो गिल्ट ना ले। उसको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो एक वो चीज़ है और वो हो सकता है कि वो ये बता सके कि हाँ, मैं एक बार आ सकता हूँ, पर मैं हर बार नहीं आ पाऊँगा। वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो उस प्रकार से वो जो है वो अच्छा रहेगा। ओह यस, थैंक यू भैया। जी हाँ, जी हाँ। जी हाँ। कोई और जन कुछ पूछना चाहता है? थैंक यू भैया, आपने जो भी अभी बताया वो सब सच में जैसे आपने कहा ना कि मतलब कंट्रोलिंग स्पिरिट जो काम करती है, तो हुँ, हम भी जहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके से पास्टर का बिहेव रहता था कि सब कुछ मैं करूँ और कोई ना मतलब करे और जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है। तो मतलब वो हर चीज़ को चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने कंट्रोल में करना चाहते। तो जो भी अभी आपने बताया बिल्कुल कलीसिया में ये चीज़ें हो रही हैं और हम देख रहे हैं। और दूसरी बात भैया जो दान को लेके है जैसे कि दान अगर कोई नहीं दे रहा है तो या टाइट नहीं दे रहा है तो उसको क्या करते हैं कि वचन से फिर मोटिवेट करते हैं कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पर शाप आएगा और आपके घुटने घिस जाएँगे और आप बीमार पड़ जाएँगे, आप बिस्तर से लग जाएँगे, इस तरीके की बातें हैं। हुँ, तो थैंक यू भैया, बहुत अच्छी तरीके से हमने अभी सुना आपके द्वारा, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और ये हुँ, सब चीज़ कलीसिया में हम होते हुए देख रहे हैं और इवन हमने 2 बातों में हमने ये सब कुछ देखा है भैया अपनी आँखों से। तो जी, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो आज मैंने सीखा, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ।